अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तमाम तलबा व तालिबात का एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि ईद उल अज़हा आपने बड़ी धूमधाम से मनाई होगी। खुदा करे कि ईद जैसी खुशियाँ हमेशा आपकी ज़िंदगी में कायम व दायम रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप कसीदा शहर आशूब आज पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने इसके कुछ मिसरे पढ़े और आज आगे से पढ़ेंगे। कसीदा शहर आशूब जैसे पहले मैंने बताया, इससे मुराद ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की बिगड़ी हुई हालत को बयान किया गया हो, और किसी शहर की बिगड़ी हुई हालत को हम इस तरह बयान करते हैं जब हम उस शहर में रहने वाले लोगों की हालत बयान करते हैं। तो मजमूई तौर पर लोगों की हालत शहर की हालत को बयान करता है। तो कल नहीं मैं कह सकता हूँ, बल्कि ईद से पहले जो क्लास हुई उसमें मैंने एक मिसरा जो पढ़ाया था कि अगर यहाँ कोई घोड़ा मजदूरी करता है तो उसकी उजरत की जो हम बात करते हैं तो उसकी उजरत उससे आसानी से मिलने वाली नहीं होती है। तो आगे आज एक और पेशे का जिक्र करते हैं। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनुल अहवाल। सौदा कहते हैं जो शायर होते हैं उन्हें मुस्तगनुल अहवाल मतलब बेनियाज बेफिक्र होते हैं। वो हर एक शायर जो है बेफिक्र होते हैं। उन्हें ज़िंदगी की इस दूर दूर से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता है और उन्हें एहसास भी नहीं होता है किसी परेशानी का। बस शायर कहता है देखते जो कोई फ़िक्र तरद्दुद को तो यहाँ है, लेकिन हमारे आज के इस समाज में वो भी बेचारे परेशान हैं। फ़िक्र तरद्दुद मतलब परेशान, हालांकि वो बेनियाज होते हैं। शायर जो है वो बेनियाज होते परेशान हैं, लेकिन आज के हमारे इस समाज में वो भी क्या है, परेशान हैं। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कस व नाकस है। कस व नाकस यानी हर एक इंसान चाहता था हमारी इस सोसाइटी से कि वो उनसे मिले, वो मुश्ताक़ मुलाकात होता था उनका, किनका, शायरों का मिलना उन्हें इससे जो फ़लाँ इब्न फ़लाँ है, लेकिन उन शायरों को बस किसी ख़ास आदमी ही से मिलना होता है। फ़लाँ इब्न फ़लाँ यानी किसी ख़ास से। क्यों? क्योंकि उनका भी पेट का मसला होता है, उनकी भी पेट की आग को बुझाना होता है। वो उन्हीं से मिलना चाहते हैं जो उनकी पेट की आग को बुझा सके। गर ईद का मस्जिद में पढ़े जाके दो गाना, और जो हमारे मुल्ला हैं, हमारे मौलवी हजरात हैं, अगर वो मस्जिद में जाके दो गाना मतलब 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, नियत क़त्ते तहनीयत खाने ज़मा हैं। लेकिन क़त्ते ज़मा का मतलब क़त्ता जो खुशी और मुबारकबादी के मौका पर पढ़ा जाए। क़त्ते तहनीयत यानी वो क़त्ता तारीफ़ें जो किसी मुबारकबादी पर की जाती है। क़त्ते तहनीयत खाने ज़मा का मतलब होता है बहुत बड़ा अमीर। तो गोया ऐसा लगता है कोई वो नमाज की 2 रकात नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि किसी अमीर की खुशी के लिए मुबारकबादी पेश करता है। मुलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, और अगर कोई मुल्ला मतलब मौलवी है यहाँ तो उसकी ये कदर है। हूँ 2 रुपये उसकी जो कोई मसनवी ख्वाह हैं। उसकी तनख्वाह जो 2 रुपये होती है, गोया ऐसा लगता है वो कोई मौलवी नहीं बल्कि कोई मसनवी ख्वाह मतलब तारीफ़ें करने वाला कोई है। और माँ हिजर अखवंद का अब क्या मैं बताऊँ। माँ हिजर का मतलब होता है खाना और अखवंद का मतलब होता है उस्ताद। अब शायर कहता है कि एक उस्ताद के खाने का मैं क्या बताऊं कि उस्ताद हमारे आज की इस सोसाइटी में उस्ताद का खाना कैसा होता है। माहिज़र खाना और अखवंद मतलब होता है उस्ताद, यानी उस्ताद का खाना हमारे आज के इस समाज में कैसा होता है। कैसा? यक्का सये दाल अज वजू की दोना है। यक्का सये दाल, का सये दाल मतलब मसूर की दाल होती है, उसका खाना जो है मामूली होता है, मसूर की दाल होती है। और अज वजू का दोना, और कोई 2 रोटी का कोई एक टुकड़ा, जिनको तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़की। और ये उस्ताद जो होता है ये दिन में बेचारा लड़कों को पढ़ाता है। शब खर्च लिखे घर का अगर हिंसदा हो, और अगर उसकी आमदनी कलील हो, कम हो, तो रात का भी उसका अपना काम होता है। क्या कि वो क्या करता है, शब खर्च लिखे, वो अपने घर के अखराजात का खर्च लिखता है कि कहाँ कितना खर्च हुआ, कहाँ किस पे कितना खर्च करना है। हालांकि उसकी आमदनी की वजह से न उसके दिन का सुकून और न रात का चैन। दिन में वो बच्चों को पढ़ाता है
اور رات میں وہ اپنے اس اخراجات کا خرچ لکھتا ہے۔ اب کیجیے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، اب آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس انسان کی یہ حیثیت، اوقات مطلب یہ حیثیت ہو کہ وہ بچوں کو دن میں پڑھاتا ہے اور اگر اپنی قلیل آمدنی کی وجہ سے راتوں کا چین آرام بھی اس کا لوٹ جاتا ہے، کس وجہ سے؟ حساب لکھتے لکھتے کہ کہاں پہ کتنا خرچ کرنا ہے۔ اب کیجیے انصاف، اب آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس کی ہو یہ اوقات، کی جس کی یہ حیثیت ہو، آرام جو چاہے، اگر وہ آرام کرنا بھی چاہے، وقت کہاں ہے تو کہاں وقت ہے، دن میں وہ بچوں کو پڑھاتا ہے اور رات میں کوئی حساب۔ چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت، اگر آپ یہاں کوئی شیخ مطلب واعظ بننا چاہتا ہے، چھٹتے ہی تو شعرا کا دو معتون یہ زباں ہے، معتون، اور گویا ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ معتون زبان لوگوں کی زبان پر بس اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معتون، برا بلا تحقیق ہوا عرس تو کر دھاڑی کو کنگھی۔ اور جب وقت عرس کا آتا ہے، کسی میلے کا آتا ہے، تو وہ شیخ، وہ مولوی کیا کرتا ہے بیچارہ؟ وہ اپنی دھاڑی کو کنگھی کرتا ہے، لے خیل مریداں گئے وہ بزمی جہاں میں، تو کہاں جاتا ہے وہ کسی اسی برس میں اسی میلے میں جاتا ہے جہاں میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ میلہ کون سا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو پڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔